और पॉलिटी का बात कीजिएगा, पढ़ाए थे राष्ट्रपति ना जी, पढ़ाए थे आप लोगों को राष्ट्रपति। हल्ला कम थोड़ा सा, पढ़ा रहे कार्यपालिका में राष्ट्रपति कौन है, किसी पर भी पढ़ा रहे थे क्या, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में आपको बताए थे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 बताए थे ना। चलिए आप लोग बताइएगा एक बार, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, जो देश का क्या होगा, सर्वोच्च नागरिक होगा। और भारत की एकता अखंडता का प्रतीक चिन्ह होगा कौन, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, नाम मात्र का होगा, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। 53 के बाद बताए थे 54, थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स में कल पढ़े किए हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। किसकी बात करता है, निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, सबसे पहला लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कौन कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है। और इस सब सदस्यों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। मतलब जो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है उस सब व्यक्ति को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, बोला राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर। सुनिए, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। गुप्त मतदान होता है। क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। अप्रत्यक्ष, और कल बताएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किसका होता है, अनुच्छेद 54 लिख दिए 55, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति के। और कल समझाए अनुपातिक प्रतिनिधि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम समझाए थे ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझाए थे ना, तो सब बता दिए। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की रीति में भाग लेने वाले सदस्यों का मतों का मूल्य। बात करते इस चीज का, कहता है कि हमारे पूरे के पूरे भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं और 28 राज्य में क्या है, विधानसभा है। और बोले जितने भी विधानसभा है 28 राज्य में, 28 राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। 243 गो विधायक तो हमारे बिहार में है, 403 गो कहां में है, यूपी में है। ऐसा ऐसा 28 गो राज्य, किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 110 है, 120 है, 62 है, 40 है, 2 गो है, 10 गो, ऐसा ऐसा 28 राज्य है। 28 में कुछ न कुछ विधायक की संख्या है। ऐसे ही आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां भी विधानसभा है, उसके सभी सदस्य भाग लेंगे। उसके क्या लेंगे, सभी सदस्य भाग लेंगे। एक हो गया सब विधायक भाग लेगा। और लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 245 है। इस सब सदस्य भाग लेगा। इधर सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य और इधर लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे, वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सबसे है 200, अच्छा हाँ, वो 12 घटा देना है। मनोनीत सदस्य आप इसमें नहीं लीजिएगा, मनोनीत सदस्य इसमें क्या कीजिएगा, नहीं लीजिएगा। बोले तो मनोनीत सदस्य क्या लेते, भाग नहीं लेते। तो 238, 245 में 12 घटाइएगा 238, तो 543 और 238, 245 आपका होता है राज्यसभा में। लेकिन 12 गो क्या होता है, मनोनीत होता है, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये सारे के सारे सदस्य वोट डालेंगे। तो बोला क्या कि विधानसभा
विधानसभा के सदस्य अगर क्या क्या है, देखिए मैथ पढ़ाए, हम मैथ पढ़ाए कि हम क्या करें। एक बात पे आपको हम क्या समझा रहे हैं, जोड़ घटा पढ़ा रहे हैं हम, हमसे जोड़ घटा गलती हो गया है। हम मैथ के टीचर ना, हम नहीं जानते घटा और कुछ। ठीक, अब अस्थिर से घटाए बोले, हम रख लिख दिए एक बार, और क्या घटाइए 250 में घटाइए माइनस कितना करें 12 दीजिए, 10 में 2 गया 8, फिर करें इसे। अब इतना करें तो मेरे फास्ट में आया, लिख दिए 245 में 12 घटाइएगा, बात सही आपका 233 से होगा। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आपका घटाओ गलत हुआ, मुद्दा यहाँ ये है कि कौन सदस्य भाग लेता है। घटाओ करना है, फास्ट था, हम लिख दिए, पढ़ने क्रम में बोल दिए, अलग बात है। देखिए 543 233, समझ गए। तो 543 और 233 सदस्य क्या लेते हैं भाग, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जब हम निर्वाचित बोल दिए तो जोड़ घटाओ करिए, समझ गए। तो निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं भाग लेते हैं। और जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं भाग लेते हैं। सभी राज्य के विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो समस्या यहां ये आया कि क्या ये विधानसभा का सदस्य अगर वोट डालेगा और ये भी वोट डालेगा, दोनों के मत का वैल्यू एक क्या होगा, क्या दोनों के मत का वैल्यू एक नहीं होता है। दोनों के मत का वैल्यू क्या होता है अलग होता है। और अलग अलग राज्य के विधायक का अलग अलग मत का वैल्यू होता है। उत्तर प्रदेश का अगर एक विधायक वोट डालेगा उसके मत का वैल्यू अलग होगा। हमारे बिहार का विधायक कब एक वोट डालेगा उसका मत का वैल्यू अलग होगा। फिर पश्चिम बंगाल का विधायक अगर वोट डालेगा उसका मत का वैल्यू अलग होगा। और फिर लोकसभा के सदस्य यानी संसद के सदस्य वोट डालेंगे तो उसके मत का वैल्यू क्या होगा अलग होगा। इसका मत का वैल्यू निकालने का वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताते हैं। अब मैथ पढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले कहता है विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों के मत का वैल्यू। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य, विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य, मत का मूल्य। एगो विधायक का मत का मूल्य कितना होगा। जैसे चलिए बिहार राज्य लेते हैं और बिहार राज्य की मान लीजिए, सुनिएगा फॉर्मूला है, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, भूलिएगा बार बार, गौर से देखिएगा। कहता है विधायक के मत का मूल्य होता है, बोला राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या बटे उसी राज्य की कुल विधानसभा सीट, कुल विधानसभा निर्वाचित। फिर लगाइए यहां क्या निर्वाचित विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और गुना 1/1000 ये माना गया है संसद के द्वारा। जैसे बिहार राज्य अभी जस्ट बोले ना, बिहार राज्य को जो विधायक होगा उसका मत का वैल्यू क्या होगा अलग होगा। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत का वैल्यू अलग होगा। तो निकालना कैसे, बिहार राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। बिहार राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो बिहार राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ है, राज्य की कुल विधानसभा सीट 243 है। अब बटा क्या करिए 1000 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ घटाव करिए, जो निकलेगा बिहार राज्य का अगर एक विधायक वोट डालेगा उसके मत का मूल्य उतना गिनती होगा। अब उत्तर प्रदेश का निकालना है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मान लेते हैं 20 करोड़ है, हमसे बड़ा है, और इसमें कितना सीट है 403 सीट है, गुना 1/100 1000। इसको निकालिए, उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत का मूल्य निकला। समझ में आया। बिहार के एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, इतना है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मूल्य का क्या है, इतना है। अब एक विधायक का निकल गया तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों के मत का मूल्य नहीं निकाल सकते क्या, 403 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
243 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा पश्चिम बंगाल का निकाल सकते हैं, ऐसा उड़ीसा का निकाल सकते हैं, झारखंड का निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा 2800 राज्य का निकालेंगे और फिर सब केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां विधानसभा है उसका निकालेंगे। समझ में आया? आसान है, मैथ आसान है ना जी। इसमें कुछ है, एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है। क्या करना है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य के कुल विधानसभा के सीट, अब बटा 1/1000 गुना 1/1000। बस किसी राज्य के विधानसभा, देखिए हम आपको अभी तुरंत बोले, देखिए अभी बोले कि अपने बिहार में कितना विधानसभा सीट है? 200। उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। एक बात बताइएगा, अगर बिहार का 243 है, 403 है उत्तर प्रदेश में, अगर एक गो इसका मत का मूल्य क्या होगा? जैसे आज हम लोग लोकसभा में वोट डालते हैं तो हम डालते हैं तो 1 गो रहता है, हम डाले तो मेरे मत का गणना क्या होगा? 1 गो। फिर किसी का क्या होगा गणना? 2। लेकिन एक बात बताइए कि 403 उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में तो 403 विधायक है, तो उत्तर प्रदेश का आदमी अगर चाहे लेगा कि हम जिसको राष्ट्रपति बनाए वो राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा? अकेले 403 है। 4 गो राज्य अगर मिल जाएगा ना, 4 गो राज्य अगर एक तरफ मिल जाए, बताते हैं, एक आपका ये, एक आपका बिहार, ऊपर से मिल जाए आपका मध्य प्रदेश और मिल जाए आपका क्या? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश मिल जाए और महाराष्ट्र मिल जाए, ये 4 राज्य मिल जाएगा ना, समझ गए? ये 4 राज्य मिलके जितना विधायक होगा ना, उस सब मिलके उधर का सब विधायक होगा। ये चारों मिलके नहीं बना लेगा अपने पसंद का राष्ट्रपति? बनाएगा कि नहीं? बना लेगा। क्या इसके पास ज्यादा सीट? सिक्किम के पास 1 गो सीट है, 2 गो है, उसका कोई मन ना होगा? वो सब कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो कितना प्रॉब्लम होगा? होगा कि नहीं? प्रॉब्लम जब होगा, एक बात बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में त्रिपुरा राज्य, मिजोरम राज्य, वहां सबके विधायक का कोई मन ना होगा? कोई मन ना होगा। इसीलिए सब विधायक के मत के मूल्य को बराबर करने के लिए, सब विधायक के मतों के मूल्य को क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए बोला वोट का, बूथ का, मत का क्या निकालेंगे? मूल्य निकालेंगे और जनसंख्या के आधार पे निकालेंगे। जितना तुम्हारे राज्य में जनसंख्या है उसमें विधायक की संख्या में क्या करो? भाग दो, और भाग देने के बाद 1/1000 से क्या करो? गुना करो, यानी चाहे डायरेक्ट 1000 से भाग करो। अब बोल दिए गुना, फिर बोल दिए भाग, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। ये गुना 1/1000 करे या इसको हटा के डायरेक्ट 1000 से भाग करे, तो दिक्कत है क्या? है नहीं ना दिक्कत? देखिएगा मैथ मेरा अच्छा नहीं है, थोड़ा बड़ा गड़बड़ होगा। तो 243 एक विधायक के मत का मूल्य। अब बिहार के विधायक के मत का मूल्य अलग होगा और उत्तर प्रदेश के विधायक का मत का मूल्य अलग होगा। तो उत्तर प्रदेश अपने बिहार की जनसंख्या कितना? 10 करोड़, और 243 सीट भागा दे दिए, जो निकला फिर 1000 से भागा दे दिए, फिर क्या कि उसे 1000 से भागा दे दिए, जो निकला वो बिहार के एक विधायक के मत का मूल्य होगा। अब फिर आइए यहां देखिए, इधर 10 है तो यहाँ 20 है ना, इधर 200-250 है लगभग, समझ गए? इधर 400 है ना, है? इसमें जनसंख्या के आधार पे मत का मूल्य निकाला गया, जनसंख्या से भागा दिया गया किसको? इसको। तो यहाँ की जनसंख्या 20 करोड़, यहाँ 400 है, भागा दिया, फिर 100 से गुना किया, एक विधायक के मत का मूल्य निकल गया। समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रहा, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की कुल विधानसभा के सदस्य और गुना 1/1000। इतना याद रहा ना, बस कुछ दिमाग में लगाना नहीं, फॉर्मूला आएगा याद रखिएगा। ये हुआ विधानसभा यानी विधायक के मत का मूल्य। किसका मत का मूल्य हुआ? विधायक के मत का मूल्य। विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल, बोलेगा बिहार राज्य के विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? तो बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, बिहार में निर्वाचित विधायक गुना 1/1000, ये बिहार के विधायक हो गया। फिर उत्तर प्रदेश पूछेगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000। फिर पूछेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक की कुल जनसंख्या बटा कर्नाटक का कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000। ऐसा ऐसा करके
निर्वाचन आयोग बैठ के निकालते रहता है सबका, समझे। अब ये बोला ठीक है विधायक हो गया, अब संसद का बताइए। अब लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य का क्या होगा मत का मूल्य? बोला कुछ नहीं होगा। बोला लोकसभा में 543 को निर्वाचित है ना? बोला हाँ है। बोला अभी कितना है? बोला अभी है 233। बोला हो सकता है मैक्सिमम कितना? बोला हो सकता है 238। हो सकता है मैक्सिमम कितना? 238। लोकसभा में टोटल 250 सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितने? 245 है। 250 हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन अधिकतम में 12 को क्या होगा? मनोनीत होगा। निर्वाचित कितना होगा? 238। लेकिन वर्तमान समय में है कितना? 245 में मनोनीत कितने हैं? तो अभी है कितना? चले अब यहां इसको जोड़िए, ठीक है जोड़े। टोटल संसद सदस्य कितने हैं? 776। बोला अब सुनिएगा और पेचीदा है। बोला एक संसद सदस्य का अगर मत का मूल्य निकालना है ना, बोला कैसे निकालिएगा? बोला जितने राज्य है ना, सब राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य निकालिए। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य। अभी एगो विधायक का निकाले ना, एगो विधायक का निकाले ना, हमको लग रहा है डटवा दें, समझ गए। अभी एगो विधायक का निकाले ना, बिहार के एक विधायक का अलग निकाले, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का अलग निकाले, तो बिहार के जो एक विधायक का निकाले तो 243 को विधायक किस में? बिहार में। तो 243 से उसको गुना कर दीजिए। फिर उत्तर प्रदेश का एगो निकाले ना, 403 से उसको गुना कर दीजिए। ऐसा ऐसा 28 राज्य के जितने भी विधायक हैं सब पूरे भारत देश में, सब विधायक के मत का मूल्य ऊपर में लिखिए। मतलब सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मत निर्वाचित रखते चलिएगा, निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य बटे लोकसभा और राज्यसभा, यानी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं संसद, यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों की, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। मतलब नीचे में क्या लिखे? 776। लोकसभा का निर्वाचित, राज्यसभा का निर्वाचित 776। मतलब सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अब बटे लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य से भागा दे दीजिए, एगो संसद सदस्य का मत का क्या निकलेगा? मूल्य निकलेगा। अब एगो अगर संसद सदस्य वोट डालेगा उसके मत का मूल्य कितना होगा? इतना होगा, इसके बराबर। नहीं आया समझ में? याद भी करना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। अनुच्छेद याद रहेगा नहीं? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद याद नहीं रहेगा? अनुच्छेद किस में है? 55 में। अब मेरा भुका दिए हम लोग इनको, समझ गया। अब पढ़ते हैं आगे। समझ में नहीं ना आया? समझ जाइए। अभी 15 मिनट कुछ नहीं पढ़ा है, 15 मिनट कुछ नहीं पढ़ा है। मैथ में आप लोग का तो हालत खराब हो जाता होगा तो ना। मैथ आता है? मैथ का सबसे बेसिक चीज है इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा। मेरे में हिम्मत भी नहीं है फिर से बताने का, फिर बता रहे हैं। अच्छा वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, समझ गए? से बताते एक बार हम फिर बता रहे हैं, सुनिएगा। अब थोड़ा रिसेस शांत रहिएगा, जो समझ गए वो भी शांत रहिएगा। क्या कहता है पहले इसको समझिए। देखिए ये पूरा का पूरा देश है। बोले थे हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अच्छा इसमें दिक्कत है कि देश में लोकसभा है और राज्यसभा है और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है, इसमें भी दिक्कत है। राज्य में क्या होता है? विधानसभा। राज्य में क्या होता है? विधान। देखिए एक्स्ट्रा मत बोलिए, कंफ्यूज हो जाएगा जुटो फिर।
एक्स्ट्रा बिल्कुल जितना इतना जरूरत है उतने बोलेंगे। विधानसभा क्या है? विधानसभा। राज्य में क्या होता है? विधानसभा। राज्य भर के लिए जो कानून बनाता है वो कानून कौन बनाता है? विधानसभा। और केंद्र में बैठा रहता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा देखिए, विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता है, काहे कंफ्यूज करने के लिए हम डालेंगे इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा। देश भर के लिए जो कानून बनाता है वो बनाता है लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य के लिए जो कानून बनाता है कौन? विधानसभा। तो बिहार का विधानसभा अलग है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा अलग है, कर्नाटक का अलग है, झारखंड का अलग है, हरियाणा का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। सब राज्य का अपना अपना विधानसभा है। तो विधानसभा है तो कुछ ना कुछ उसमें सीट होगा ना, सदस्य होगा ना, होगा कि नहीं? जैसे 403 वो है, जानते हैं किसमें? यूपी में। 403 किसमें है? यूपी में। हमारे बिहार में है 243। बिहार में ऐसे से करके 2800 राज्य में विधायक है। और देश में लोकसभा में सदस्य संख्या है 543 और राज्यसभा में है 245। अभी चुपचाप बताने दीजिए इनको। 543 और 245। राज्यसभा में कितने सदस्य है? 500, 245। लेकिन इसमें से 12 गो ऐसा सदस्य है जो वोट राष्ट्रपति में डालता नहीं है, काहे कि उसको मनोनीत किया जाता है। तो 12 को माइनस करेंगे ना, इसको 12 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 233। मतलब 245 में से 233 को क्या डालेगा? वोट डालेगा। 245 वोट नहीं डालेगा, 12 को वोट से हट जाएगा, वो वोट डालेगा ही नहीं। तो 233 को राज्यसभा में वोट डालेगा और लोकसभा का सदस्य 543। अब एक बात बताइए, 2800 राज्य में विधायक है और लोकसभा, एक चीज बताइए, जो लोकसभा वोट डालेगा उसके मत का वैल्यू, समझ गए? और एक विधानसभा का सदस्य जो वोट डालेगा उसके मत का वैल्यू, दोनों का मत का वैल्यू बराबर होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? इतना आप जवाब दे। हम कहते हैं हम आज अभी बोल दे, समझ गए, आज से नोटबंदी बंद हो जाएगा, बंद। मेरे बात में नरेंद्र मोदी की बात में अंतर नहीं है कि नहीं? मेरे बात में नरेंद्र मोदी की बात में अंतर है कि नहीं? ओहदा है, लोकसभा बड़ा आदमी है, संसद क्या है? बड़ा आदमी है, और विधानसभा सिर्फ राज्य भर में है। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? दोनों के वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो अब इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू, अब उत्तर प्रदेश में 403 वो है, हमारे यहाँ 243 है। अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, सुनेगा, विधानसभा है, इसको 20 करोड़ आदमी चुना है। कितना करोड़ आदमी चुना है? और हमारी 243 को कितना करोड़ आदमी चुना है? 10 करोड़। एक बात बताइए, ये 243 आदमी जो है किसका मालिक है? 10 करोड़ का मालिक है। ये 403 किसका मालिक है? 20 करोड़ का मालिक है। अभी 403 जो बोल देगा मतलब कितना आदमी बोल रहा है? 420 करोड़ आदमी बोल रहा है। ये 243 जो बोल देगा मतलब कौन बोल रहा है? बिहार की सारी जनता बोल रही है। इसका मतलब ये सब जो वोट डालेगा 243 मतलब बिहार के तरफ से बोलेगा। बिहार की जनता चाह रही है कि द्रौपदी मुर्मू क्या बन जाए? राष्ट्रपति बन जाए। ये 243 बोलने का मतलब कौन बोल रहा है? बिहार की सारी जनता बोल रही है। कहा कि 243 को चुना कौन है? बिहार की जनता, मतलब हमारा प्रतिनिधित्व करता है ना। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 400 है, हमारे यहाँ 243 से है, तो क्या दोनों बराबरी होगा? सबका अगर एक एक देंगे, उत्तर प्रदेश का आदमी 403 को वोट डालेगा, हमारे यहाँ का 243 से, हम उत्तर प्रदेश से कम दावेदार होंगे कि नहीं? तो बोला ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, ज्यादा ऐसे कुछ नहीं होगा। इसके लिए क्या निकालेंगे? जनसंख्या के आधार पे। बोला तुम्हारी जनसंख्या में देख लेंगे तुम्हारा कितना जनसंख्या पे बैठता है। बोला हम फॉर्मूला बता रहे, निर्वाचन आयोग बताया। कौन बताया? निर्वाचन आयोग। और हमारे संविधान में लिखा गया, निर्वाचन आयोग तो बात का बात है, संविधान में लिखा गया है। और अनुच्छेद किसमें? 55 में बोला एक विधायक के मत, अब अलग अलग राज्य का विधायक का मत का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। बोला जैसे बिहार राज्य का निकालना है विधायक के मत का वैल्यू, बिहार राज्य के विधायक के मत का वैल्यू गौर कीजिएगा। तो बोला बिहार राज्य की कुल जनसंख्या लिख लीजिए, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा, बिहार राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या। निर्वाचित सदस्य का 243।
बिहार में विधानसभा कितने सदस्य, और बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10 करोड़। बोला 10 करोड़ से क्या करिए, इसको 243 में भागा दे दीजिए, और बटे क्या करिए, गुना में 1/1000 कर दीजिए। जितना मत निकलेगा उसमें बिहार के एक विधायक का क्या निकल जाएगा, मत का मूल्य निकल जाएगा। अब बिहार में 243 सीट है, तो क्या 243 हो जाएगा राष्ट्रपति में वोट डालने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 गो बीमार हो, नहीं जा पाए, 20 गो को कुछ हो गया, तो जाएगा 200, तो 200 जो जाएगा तो 200 गुना एक विधायक का मत कर देगा। समझे चीजों को। अरे वोट डालने जाते तो पूरा जितना जनता है सब वोट डालता है, उसमें 100% मत होता है नहीं। अब उत्तर प्रदेश का निकालना है, उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का वैल्यू निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और गुना 1/1000। ऐसा ऐसा सब राज्य का निकालेंगे, जितने राज्य 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 3 गो, जहां जहां विधानसभा है सब राज्य का निकालेंगे। सब राज्य का निकल गया, सब विधायक, एक गो विधायक, जैसे कर्नाटक का कोई विधायक बोला दिया वोट, तो कर्नाटक का इसका अलग होगा। उत्तर प्रदेश का कोई दिया तो उत्तर प्रदेश का अपना विधायक का अलग मत होगा, और इसका देगा तो इसका अलग मत होगा। समझ गए यहां तक। अब आगे बढ़िए। अब क्या हुआ, तो विधायक के मत का वैल्यू निकल गया। एक विधायक, अब जहां का विधायक देगा उसका मत का वैल्यू उसके राज्य के अनुसार क्या करेगा, निकाल लेगा। अब आइए, अब कहता है संसद सदस्यों के मत का वैल्यू। किसके, संसद सदस्यों के मत का वैल्यू। संसद सदस्यों का मतलब ये 543 और 233। बोला इसके एक संसद सदस्य के मत का वैल्यू क्या होगा, बोला जितना राज्य है ना सभी राज्य के विधायकों के मत का वैल्यू जोड़ दीजिए एक साथ। जैसे मान लेते हैं बिहार राज्य के एक विधायक के मत का वैल्यू कितना आया, ई फार्मूला से 10 आया, तो बिहार राज्य में कितना विधायक, 200, इसको 243 से कर देंगे, तो बिहार के विधानसभा के सभी सदस्यों के मत का वैल्यू ये आ गया 2430। फिर उत्तर प्रदेश का मान लीजिए 15 आ गया एक विधायक का, तो विधायक इसमें क्या हुआ 403 गो, गुना कर देंगे 15, जो निकलेगा वो। फिर कर्नाटक का अलग, झारखंड का अलग, समझ गए, छत्तीसगढ़ का अलग, ऐसा ऐसा करके निकाल के सबको जोड़ेंगे 2800, और तीनों केंद्र शासित प्रदेश जोड़ के ऊपर में लिखेंगे, तो सभी राज्यों के विधानसभा के, सभी राज्यों के विधानसभा के मतों का मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य कितने, 776। इससे भागा दीजिए, एगो संसद का क्या निकल जाएगा, मत निकल जाएगा। अब समझे, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ गए। अब आइए डायरेक्ट अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। किसके बारे में, राष्ट्रपति के कार्यकाल। राष्ट्रपति कितना साल कार्यकाल रहेगा, 65 साल, 5 वर्ष। शपथ ग्रहण की तिथि से लेके कब तक, 5 वर्षों तक। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा भी नहीं, समझ गए, आपसे ही पूछेगा भी नहीं। अनुच्छेद 56, अभी समय कौन जा रही, अनुच्छेद 56। अच्छा नींद आया, अच्छा कितना अच्छा नींद आया, ने आया नींद, सब पता है। हम आप ऐसे बैठे हैं, हम इधर से देख रहे हैं आपको, तो नींद अच्छा आया होगा, हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अनुच्छेद 56 है, कहता है जो सोएगा वो सोएगा, समझ गए, दिमाग लगने नहीं। हम कहते हैं आप प्रयास किए एक को बात, अभी बोलेंगे अनु भगवान विष्णु वाला कहानी, दौड़ के सब बताइएगा, इधर इधर इधर, समझ गए, सब बता दीजिएगा। बात इंटरेस्ट का है, भारी और हल्का कुछ नहीं होता है। आप भारी चीज को समझने का प्रयास नहीं करते। चलिए, एगो कमजोर बच्चा को उठा के पटकने का सबको रखता है। चलिए अनुच्छेद लिखने ने किया, अनुच्छेद 56 किसका कहता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा।
कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। इससे पहले भी वो अपना इस्तीफा देके क्या कर सकते हैं? पद को छोड़ सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देके अपना क्या कर सकते हैं? अपना पद छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसको पद से हटाया भी जा सकता है। उसको पद से क्या जा सकता है? हटाया जा सकता है। जानते ऐसे हमको इस चीज का लगा, प्रधानाध्यापक वाला है ना, इस चीज का हमको विश्वास है। एक सीट देखिएगा खाली बचेगा। अदर स्टेट भरा है ना, हम कहते हैं फिर भी खाली बचेगा। अब हाँ, आप देख लीजिएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा सुनिए, 4000 सीट था प्रधान टीचर का जी, 10% हुआ। 10,000 सीट था। क्या परसेंट कितना पास किया है? 4% पास किया है। अच्छा, अरे जो भी रहे देखिए 4%, चलिए हम कहते हैं 10% पास किया, मान लेते हैं 10%। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50% पास करिएगा। और क्या 50% हम बहुत बोल दिए, समझ गए? ज्यादा से ज्यादा 55 होगा पास। 55 नहीं, 6 7%। आपको लग रहा है ना भी जितना आसान बैठे बैठे लगता है उतना आसान है नहीं। एगो राष्ट्रपति के चुनाव में अभी नींद आ गया आप लोग को, समझ गए? मतलब जो टफ है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप, उसमें सीधा आंख बंद। हम कह रहे हैं बहादुरी किसमें? जो नहीं समझ में आया उसको न समझने में है। जो समझ में ना आ रहा है, समझ में आ ही रहा है, उसको समझने में कौन सी बहादुरी है जी? बहादुरी उसमें है जो हमको समझ में ना आया उसको आंख फाड़ के हम समझ लिए। नहीं समझ में आया बोलते सर जी, जगह फिर से बोलिए बार, एक बार बोले। कोई नहीं बोले, हमको क्या लगेगा? सब समझ गए, सो गए, हम भी बढ़ गए, मेरा क्या जाता है? समझ गए? इसीलिए बोल रहे हैं मेन चीज आप समझिए। समझने का मतलब ही नहीं है डेढ़ी पहलवान है, अभी बच्चा आएगा, बच्चा को दूध आप दे देंगे, हमसे कमजोर था दे दिए, हल्का था कर दिए, जाइए तो बॉडी बिल्डर जिम वाले को दे, तो तब ना बहादुरी। बहादुरी किसमें है? जब आप अपने से ज्यादा बलिष्ठ को पराजित करते हैं। जिसको आप नहीं समझे उसको समझिए, समझ गए? जैसे आया आंख बंद, चलो चलिए कोई बात नहीं, वैसे पूछेगा भी नहीं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 है हल्का। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात, मतलब राष्ट्रपति, जैसे आप देखते होंगे अमेरिका देश है, अमेरिका देश में एक राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? 2 बार, मैक्सिमम कितनी बार? 2 बार। लेकिन हमारे देश में कोई लिमिटेड है, कोई भी राष्ट्रपति 46 बार, 45 बार, 48 बार, जितना बार जिंदा रह सके उतना बार वो बन सकता है। इसका कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। तो हमारे देश का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। समझ गए बातों को? यही कहता है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता। हमारे देश में कोई योग्यता कुछ नहीं, योग्यता अलग बातें हैं। मतलब पुनः निर्वाचन उसका कितनी बार भी हो सकता है, जितना बार उसको जनता यानी लोकसभा जो वोट डालता है उसको चुन दे उतना बार वो बन जाएगा। अगर 10 बार तो 10 बार, 5 बार तो 5 बार, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अमेरिका देश देखिएगा, आप कितनों भी योग्य हैं, अमेरिका देश का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं आप? 2 बार भी। 4 वर्षीय अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 4 वर्षीय होता है। 4 वर्षीय होता है तो मैक्सिमम आप क्या बार जीत सकते हैं? 8 बार। 8 साल के बाद आप हटिए कितना योग्यता रहे, आप खड़े नहीं होइएगा, आपको योग्य नहीं देगा माना जाएगा। लेकिन इसमें आप जितना बार खड़ा होना चाहते हैं खड़ा होते रहिए, अगर आप जीतते रहे तो आप बनते रहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति का योग्यता। राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है कौन सा अनुच्छेद? योग्यता समझते हैं ना? बोला सबसे पहले भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो मतलब 36वां साल में वो एंट्री ले चुका है। 35 वर्ष की आयु पूरी
कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चुना गया नहीं हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। चौथा है कि पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया तो जानते होंगे, पागल जानते होंगे, दिवालिया नहीं जानते होंगे। आप बैंक से लोन लीजिएगा, जैसे विजय माल्या दिवालिया घोषित है, नीरव मोदी दिवालिया घोषित है, बैंक से लोन लिए, लोन नहीं चुका पाए, आप देश छोड़ के क्या किए, भाग गए। आप क्या घोषित कर गए, दिवालिया। या देश छोड़ के नहीं हो भागे, कहीं छिपे हुए हैं, सरकार आपको ढूंढ रही है, बैंक क्या क्या आपको दिवालिया घोषित कर दिया है, तो आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ नहीं सकते। अगर आप लाभ के पद पे हैं तो भी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते नहीं है। लाभ का पद, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं से पेमेंट आपको आ रहा है। अगर आप राज्यपाल के पद पे हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो लाभ का पद माना नहीं जाएगा। जैसे ही आप राष्ट्रपति बनते हैं, ऑटोमेटिक आपको ये पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो वो लाभ का पद माना जाएगा। आप सबसे पहले रिटायर दीजिए, इस्तीफा दीजिए, तब आप आके किसके लड़िए, चुनाव लड़िए। समझ गए बात को, पहले इस्तीफा दे दीजिए तब। ऐसा नहीं कि नौकरी हो जाएगा दूसरे में तब इस्तीफा देंगे ना। मतलब राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अगर आप किसी और लाभ के पद पे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इस्तीफा देंगे, फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति हैं, किसी राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये सब लाभ का पद माना जाता नहीं। आप पद पे रहते हुए चुनाव लड़ लीजिए, देखिएगा राष्ट्रपति जीत गए तो आप ये पद क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आप कहिएगा न हम राष्ट्रपति बनी हो गए तैयो नहीं छोड़ेंगे, तो आप राष्ट्रपति नहीं बनिएगा, ये आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, विधानसभा सबका पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, आप चुनाव लड़िएगा। वही कहता है कि लाभ के पद पे नहीं हो, आपको कहीं से पेमेंट आना नहीं चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 किसकी चर्चा करता है, राष्ट्रपति के योग्यता की बात। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद समझे ना, मतलब कहीं से उसको पेमेंट नहीं आ रहा हो, कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनी में है ना, समझ गए, तो कंपनी से इस्तीफा दे के तब आइए आप चुनाव लड़िए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59। पूछ रहे अनुच्छेद 59, आप सोचे तो महाभियोग खत्म कर देंगे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें के बारे में बात करता है। किसके बारे में, राष्ट्रपति पद की शर्तें। पूछ रहे राष्ट्रपति पद पे जैसे ही आप बैठिएगा उसका कुछ ना कुछ शर्त है। आपको सबसे पहले सरकारी आवास में रहना है। आप राष्ट्रपति बन जाइएगा तो आप ऐसा नहीं कहिएगा ना हम अपने महल में रहेंगे, ना, आपको रहना है कहाँ, राष्ट्रपति के आवास में। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी कोई बड़ा आदमी बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन सकता है कि नहीं, राष्ट्रपति। बिजनेसमैन अगर राष्ट्रपति बन जाएगा, हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन से ज्यादा अच्छा सुविधा उसके घर में, तो बोलेगा नहीं राष्ट्रपति भवन में हम नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे, समझे, सोना वाला सोफा सोएंगे। ऐसा कर सकता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता है। बोला ना, अगर आप राष्ट्रपति चुने जाइएगा तो उसके पद की कुछ ना कुछ शर्तें हैं, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको पेमेंट लेना ही पड़ेगा, उसका जो सुरक्षा है, उसका गाड़ी जो है, सब चीज सुविधा आपको अनिवार्य रूप से लेना ही लेना है। जैसे आप राष्ट्रपति पद पे जाते हैं, उसकी पद की कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को आपको फॉलो करना है। पेमेंट लीजिएगा, आप सरकारी आवास लीजिएगा, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी, सब सारा का सारा चीज आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ये उसकी पद की क्या है, शर्तें हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 59 कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है राष्ट्रपति के पद की शपथ। शपथ की बात करता है कौन, 60। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे राष्ट्रपति को शपथ। अगर ई न है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे कौन होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वही क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही। वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं, 34 में एक वो मुख्य हो गया और 33 को क्या हो गया, अन्य हो गया। तो एक अगर ये मुख्य न है तो 33 में कोई ना कोई सीनियर होगा ना एज में,
तो जो सीनियर होगा वो क्या दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 कहता है, अनुच्छेद 61 कहता है, अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। बोला अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करे, किसी भी प्रकार का कदाचार करे, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है, लंबा प्रक्रिया, हम इसका चर्चा आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी समय नहीं है, अभी समय किसका है, क्वेश्चंस का। क्वेश्चन कल भी नहीं हुआ था, समझ गए, भेज दिया ना जी। सच ये सब समझ में आया ना, ये सब को